देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है ये वाला रह गया था। अच्छा ये देखो 81 यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह गया था, एक शेष पर लगाओ तो यहाँ पे 2 की पावर 1 लगा देंगे, तो यानी इसका जो इकाई का अंक हो गया वो 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, जैसे 3 की पावर है 89। अब इसमें पूछेगा इकाई का अंक बताओ, तो इसमें क्या करेंगे, अब 3 की पावर 89 तो 3 की साइकिल जो होती है वो 4 की होती है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 89 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, यानी भाग देंगे, तो 4 दूनी 8। अब इधर तो बचा नहीं, तो 4 दूनी 8, यानी एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी इस यहाँ भी एक शेष बचा, तो यहाँ पे 3 की पावर 1, यानी जो भी रिमाइंडर होता है वो उस पे पावर पे लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3, यानी इसका भी इकाई का अंक आ गया हमारा 3। लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं वो जो तो बेसिक है, क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिए हैं 2 की पावर 312, अगला है 3 की पावर 513 एंड 8 की पावर 612। अब इसमें पूछेंगे में इकाई का अंक बताओ, में इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। तो हमें क्या करना है, इनमें इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 3 है और 8 है, यानी ये जो इस साइकिल मिला 2, 3 और 8, इसकी साइकिल होती है 4 की, तो इसको जो भी पावर दे रखी है उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे डायरेक्टली करते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, बचे कितने हमारे 3, तो 32 हो जाएंगे, 4 अट्ठे 32, यानी रिमाइंडर बचा है इसका 0। और जब रिमाइंडर पर 0 बचता है तो 0 पे अप्लाई करते हैं 4 वाली, 4 पावर 1, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ देखा 3, तो इसको 4 से डिवाइड करो पावर को, तो 4 एकम 4, यानी 1 बचा, यहाँ हो गए 11, फिर 4 दूनी 8, यहाँ बचे 3, 33 हो गए, यानी 4 अट्ठे 32, यानी एक शेषफल बचा, और एक शेषफल का मतलब होता है कि 3 पे एक पावर लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 3। अगला देखते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, अब यहाँ पे बचा होगा 2, 21 हो गए, 4 पंजे 20, 1 बचा 12 हो गया, 4 तियाँ 12, यानी यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो 0 बचा, और जब शेषफल 0 बचता है तो हम अप्लाई करते हैं 8 की पावर। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि 4 एकम 4 और यहाँ पे 21 हो गए, तो 4 पंजे 20, यानी 4 तियाँ, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा है। जब 0 रिमाइंडर बचता है तो हमने बताया था कौन सी पावर वाला लेते हैं, 4 वाला। ये इसलिए लेते हैं, मान लो 4 से डिवाइड करोगे तो फिर से 4 आ जाएंगे, तो 4 का शेषफल तो 0 ही आएगा, तो कितना आ रहा है लास्ट में 6। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 तियाँ 18, और 18, अब 18 से मल्टीप्लाई 18 से तो करनी नहीं है, 18 के पीछे का अंक देख लो, 8 बचा, 8 से 48, यानी फिर भी इकाई का अंक कितना आएगा 8 ही आएगा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th में 8 की पावर 315, 7 की पावर 314, 3 की पावर 512 में इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताओ। तो इसमें हम इकाई का अंक कैसे बताएंगे, इसको 4 से भाग करें, क्योंकि 8, 7 और 3, 8, 7 और जो 3 है वो 4 की साइकिल में आता है, यानी इनकी पावरों को हमें 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 सत्ते 28, 3 बचा, 35 हो गए, तो 4 निम 36 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 अट्ठे 32, यानी 3 बचा, 3 बचा है, इसका मतलब हुआ 8 की पावर 3 अप्लाई कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसी में है 4 सत्ते 28, 3 बचा, 34 हो गए, 4 अट्ठे 32, यानी 2 शेषफल बचेगा, तो 7 की पावर 2 लगा दिया। यहाँ देखा तो 4 से डिवाइड 4 एकम 4, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3, 4 अट्ठे 32, यानी यहाँ पे शेषफल बच रहा है 0, तो शेषफल जब 0 बचता है तो हम पावर लगाते हैं 3 की पावर 4 वाली, तो यानी ये आ गई 3 की पावर 4। अब यहाँ देखो 8 की पावर 3 में इकाई का अंक आता कितना है 2, 7 की पावर 2 में इकाई का अंक कितना आता है 9, और 3 की पावर 4 में इकाई का अंक आता है 1। अब इसमें क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यानी 18 हुआ, तो इकाई का अंक तो 8 ही हुआ में, यानी जो हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक वो हो गया हमारा 8।
अब अगला इसी में देखते हैं नोट कि जितने भी जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इनका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती है वो 0 की तो 0, 1 की 1, 5 की 5 और 6 की 6, यानी इनकी एग्जैक्ट यही वैल्यू रहती है, सेम वैल्यू रहती है। चल अब अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे अगला नोट हमको याद ये करना है कि जैसे 4 और 9 का रह गया है, तो 4 की पावर अगर 1 करेंगे तो 4 की पावर 4, 1 जो होता है 1 4 ही रहेगा। 4 की पावर 2 जो होती है वो 16, अगर 4 की पावर अगर तुम 3 करते हैं तो 64 हो जाता है, यानी 4 की पावर 1 था तो यहाँ पे 4 आया, यानी और 4 की पावर 2 है तो इसकी 4 की 2 बार गुणा कर लो तो 16 हो जाएगा। तो इसकी जो साइकिल 4 से स्टार्ट हुई, अब देखो 2 के बाद फिर से 4 आ गए, अगली स्टेप करेंगे 4 की पावर 4 तो 6 आ जाएंगे। तो यानी इसकी जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो 2 की स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही 9 की पावर स्टार्ट करते हैं तो 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, और 9 की पावर 2 का मतलब हुआ 81, और 9 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो 7 to 9 यानी 729। तो इसकी भी साइकिल जो होती है वो 2 की स्टार्ट होती है। यानी अब जब भी क्वेश्चन 4 और 9 का मिलता है तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं पे दे देगा 4 की पावर 31 में इकाई का अंक बताओ, यानी 4 की पावर 31 दे रखा है, में इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का अंक कैसे बताएंगे कि ये जो 31 है, पहले हमको जितने भी इकाई के अंक निकालते हैं तो उनमें क्या करते हैं हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, माइंड में रखा हो। लेकिन 4 की जो साइकिल होती है वो 2 की होती है, ना कि 4 की। तो हमें क्या करना है, 4 की साइकिल है तो इसे 2 से डिवाइड करना है पावर को। तो 2 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो 31 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यानी यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, वो 1 बचेगा, यानी जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचा उस पर लगा देंगे, तो 4 की पावर 1 का मतलब हुआ 4, यानी इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही अगर इसमें याद करना है तो शॉर्टकट में याद कर सकते हो नोट में। कैसे कि अगर कोई भी 4 पे विषम पावर लगी हुई है, विषम का मतलब है ऑड पावर, ऑड पावर लगी हुई है तो उसका वही यूनिट प्लेस वैल्यू होगी। 4 की यूनिट प्लेस वैल्यू अगर ऑड है तो यूनिट वैल्यू जो होगी, यूनिट प्लेस वैल्यू जो होगी वो वही होगी। अगर 4 पे सम पावर लगी हुई है, सम का मतलब होता है इवन पावर, इवन पावर लगी हुई है तो क्या करते हैं कि 4 का जो इवन पावर में आता है, जैसे ये इवन पावर थी तो यूनिट प्लेस वैल्यू 6, ऐसे ही होता है 9 का। 9 पे अगर विषम पावर है, विषम का मतलब हुआ हमारा ऑड पावर है, तो ऑड पावर में 9 का 9 ही रहेगा। और 9 पे अगर सम पावर है, सम पावर का मतलब होता है इवन पावर, तो इवन पावर है तो 9 में इवन में क्या आ रहा था 81, 81 में यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती 1 तब 1 होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमको एक से क्वेश्चन देखते हैं कि 4 की पावर 31 एंड 9 की पावर 33 में इकाई का अंक बताओ, यानी इसमें भी इकाई का अंक हमको निकालना है। तो यहाँ पे या तो याद करो इसको 2 से डिवाइड करो, फिर शेषफल निकालो, शेषफल निकालने के बाद इस पर पावर लगाओ, या फिर ऐसा कर दो कि डायरेक्टली अब देखो ये 4 पे कैसी पावर है, विषम, तो विषम पावर में मैंने बताया था कि नंबर वही क्या है तो वही यूनिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी, तो यानी यूनिट प्लेस वैल्यू 4 की तो 4 होगी। ऐसे 9 की देखेंगे तो 9 की यूनिट प्लेस, ये भी विषम पावर है तो 9 की यूनिट प्लेस वैल्यू यूनिट यही रहेगी, और 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी 36, तो 36 में इकाई का जो अंक हुआ, इकाई का अंक तो कितना है लास्ट में 4, इकाई का अंक ये लास्ट वाला जो होता है वो इकाई का अंक कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन जो देते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 2 की पावर 312, 5 की पावर 612, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए 9 की पावर 537 में इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके का आता है। अब हमको चेक करना है कि जो 2 की पावर वाला है, यानी ये हमारा जो पीछे वाला रूल है, उसमें रूल हमने लिखवाया था कि 2, 3, 7 और 8 की अगर आप इकाई का अंक निकाल रहे हो तो जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं यानी 4 से भाग करते हैं जो भी पावर होती है। और अगर हम 4 और 9 का निकालते हैं तो जो भी पावर दे रखी है उसको 2 से डिवाइड करते हैं यानी 2 से भाग करेंगे। और बाकी नंबर है तुम्हारे पास 0,
और 0 के बाद 1, फिर 5 है और उसके बाद है तुम्हारा 6 एज इट इज़, यानी इनका जो यूनिट प्लेस वैल्यू होती है सेम रहती है एज इट इज़, यानी जिनका 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। तो इसमें यूनिट प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे तो 2 है, तो 2 में हम किससे डिवाइड करते हैं पावर को? 4 से। जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, यानी 3 बचा 32 हो गए, 4 8 32, यानी रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर इसका 0 बचा है तो 0 का मतलब वो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब अभी हमने तुम्हें पीछे बताया था कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है लास्ट में आएगा हमारा 6, तो ये हो गया हमारा 6। अब 5 है, 5 का यूनिट प्लेस वैल्यू सेम रहती है, अभी मैंने लगाया था कि 5 है अगर तो 5 का यूनिट प्लेस वैल्यू सेम होती है, तो ये 5 ही रहेगा। 9 है, अब 9 पे ऑड पावर है, या तो इसे 2 से डिवाइड करो फिर भाग पर निकालो, यानी तो तुम्हारा शेषफल निकालना है, या फिर ऐसा करो तो ये ऑड पावर है तो 9 का क्या रहेगा? 9 रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, कुछ बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पंजे 30, 9। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा हमारा 270, तो में इकाई का जो अंक आया वो इकाई का अंक हुआ हमारा, इकाई का अंक इक्वल टू। अब इस टाइप अच्छी बनाई, क्योंकि अब तुमने जो पढ़ो ना है